श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का 6वें दिन के उपाख्यान में 82वां अध्याय। 82वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोपियों से भेंट। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, अथैकदम द्वारत्यम वसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागः शुभान सीता कल्पक्षे यथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। उसी समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। यह ग्रहण प्रलय काल के समान था। मनुष्यों को ज्योतिषियों द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सभी लोग अपने कल्याण के उद्देश्य से पूर्ण उपार्जन करने के लिए समंत पंचतीर्थ कुरुक्षेत्र में आए, जहां परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए इस पाप के प्रायश्चित के निमित्त उन्होंने यहाँ भगवान का आयोजन किया था। इस तीर्थ यात्रा के अवसर पर अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब और अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और सेनापति कृतवर्मा नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए थे। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सभी लोग ने स्नानादि कर उपवास किया, ब्राह्मणों को गोदान किया। तदंतर ग्रहण के मोक्ष के हो जाने पर परशुराम के बनाए हुए कुंडों में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर सोना चांदी वस्त्र आभूषण दान में दिए। इसके बाद वृक्षों की छाया में बैठकर स्वयं भोजन किया। मृत्योषे नरम कौशल्य विदर्भ कुरुसज्जान। वहाँ मत्स्य, कुशीनगर, कौशल, विदर्भ, केरल आदि अनेक देशों से लोग आए हुए थे। गोपियां भी भगवान के दर्शन करने आई हुई थी। पांडव तथा दुर्योधन के पक्ष के भी बहुत से राजा लोग आए हुए थे। यादवों ने सभी को देखा। एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियों ने भी एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा। श्री कृष्ण का दर्शन कर सबको आनंद प्राप्त हुआ। भगवान ने सबका स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा यदुवंशियों का आना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान अमोद प्रमोद का क्रम चलता रहा। भगवान नंद बाबा और मैया यशोदा को प्रणाम कर आलिंगन करने लगे। बहुत देर तक इसी प्रकार अमोद प्रमोद का क्रम चलता रहा। भगवान गोपियों से एकांत में मिले, उनका वियोग जन्म संताप दूर किया। कुंती, वसुदेव, माता पिता एवं भगवान के दर्शन कर एवं बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। नानुस्मृतं स्वागनम यस्य देवं मद्दक्षिणम्। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, हे भैया, विधाता जिसके बाएं होता है उसे स्वजन माता पिता भी भूल जाते हैं। अंत में गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, हमारा मन संसार के सभी आसक्तियों से हट करके आपके श्री चरणों में ही लग जाए। भगवान ने ये मस्तु कह करके मनोरथ पूर्ण किया। अंत में वह सभी गोपियां सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर के भगवान का ध्यान करती हुई उनके स्वरूप को प्राप्त हो गई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 82वां अध्याय 82वां अध्याय समाप्त होता है।
अत त्रयोशीतमो अध्याय। 83वें अध्याय में भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा गोपियों पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। सभी ने आनंदित होकर के भगवान से कहा, कुतो शिवम तुम चरणाम्बुजम जासवम महन्मस्तो मुखान श्रितम क्वचितम। हे भगवान, आपके चरणार वृंद का मकरंद रस पान करने वाले हम लोगों के जीवन में अद्भुत अमंगल कैसे आ सकता है। आपकी कृपा दृष्टि से ही जीवों का अज्ञान नष्ट हो जाता है। आप आनंद से समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतार धारण करते हैं। हम आपके श्री चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। हे परीक्षित, जिस समय सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर के आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं का वर्णन करता हूँ। द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों से पूछा, हे रुक्मिणी, हे जामवंती, हे सत्यभामी, तुम सब लोग हमें यह बताओ कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पारिग्रहण किया। उपमेयो यथालोकम अनुकरणम स्वामाया। रुक्मिणी ने कहा, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, परंतु भगवान मुझे वैसे ही धारण करके ले आए जैसे सिंह बकरी के भेड़ों के झुंड से अपना भाग छीन ले जाता है। उनके श्री चरण हमेशा मुझे प्राप्त होते हैं। सत्यभामा ने कहा, मेरे पिताश्री अपने भाई प्रसेनजीत की मृत्यु से बहुत दुखी थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जम्बवान पर विजय प्राप्त किया और वह मर ला करके कलंक को दूर करने की मर ला करके मेरे पिताजी को दे दिया। इस पर लज्जित होकर मेरे पिताजी ने मुझे भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। जामवंती ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जम्बवान को यह ज्ञात नहीं था कि यही मेरे स्वामी श्री राम हैं। अज्ञानवश 27 दिन तक लड़ते रहे। अंत में ज्ञान होने पर उनके श्री चरण कमल पकड़कर असमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मेरी अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतरों में इन्हीं की दासी बनी रहूं। ज्ञात्वा परिचितम उपादरणम मां पादो बृहामणिना मनुष्यम दासी। कलंदी ने कहा, हे भगवान ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे दासी के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार मृत्युविंदा सभ्या ने कहा, स्वयंवर में राजाओं को हरा करके मुझे द्वारिकापुरी ला करके विधिवत पाणी ग्रहण किया। इसी प्रकार सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि रानियों ने भी अपने अपने पाणी ग्रहण का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया। भौमं निहत्य सगणं युधे तेन रुद्धं ज्ञातम् क्षितिजय जिताराज कन्या। हे देवी जी, भौमासुर ने दिग्विजय के समय देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर तथा राजाओं को जीत करके अपने महल में बंदी बना रखा था।
हम सभी भगवान को ही पति मानना चाहते थे। भगवान ने युद्ध में भौमासुर का वध करके हमारे साथ विधिवत पाणी ग्रहण किया। साध्वी द्रौपदी जी, हे साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद, अरिमादि, ऐश्वर्य, सालोक्य, सारूप्य, मुक्तियां भी नहीं चाहती है, केवल भगवान की चरणरज चाहती है। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे जिससे हमारा भगवान से कभी वियोग ना हो, हम उनके चरणों की दासी बनी रहें। आत्मा रामस्य तस्याम वयम वै गृहदासिका। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 83वां अध्याय समाप्त होता है। चतुर्शीतमोह अध्याय। 84वें अध्याय में वासुदेव जी का यज्ञोत्सव। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्रोत्तम पृथाशो बलम पुत्रस्य यज्ञसेनी मतव्यम चितपन्यम उत्सागोप्यम तिसरे अखिलतानि हरो प्राणमंदान सर्वं विषयम श्रोकलाकुलाक्षयः। सर्व अंतर आत्मा भगवत भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का ऐसा प्रगाढ़ प्रेमा अनुराग देख करके कुंती, गांधारी, द्रौपदी आदि तथा अन्य राजाओं की पत्नियां वज्र गोपियां आनंद विभोर हो गई और सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। जिस समय स्त्री पुरुषों में परस्पर मनोरम बातचीत चल रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने के लिए व्यास, नारद, विश्वामित्र आदि उच्च कोट के ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित हुए। पांडवम कृष्णम आरच्यम प्रेणम विश्वम सुवंदितान। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उठकर सबको प्रणाम किया, अर्घपाद से पूजा किया। भगवान ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। मानस में गोस्वामी पाद ने यही भाव व्यक्त किया है। जीवन जम सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय गयऊ। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि संत पुरुषों के सत्संग एवं दर्शन मात्र से ही जीव के सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। ते पुनः युक्त कालेन दर्शनादेव साधवा। यहाँ उर और गुरु, गुरु शब्द पर्यायवाची है। कल गतो धातु से काल शब्द ज्ञान का वाचक है। कलनम काला ज्ञानम, पुरूणाम गुरूणाम दत्ता कालम उर काला। गुरु दत्त ज्ञान ही अर्थ है। पाप नष्ट होने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यह संकेत दिया गया है। इसमें गुरु का उपदेश ही प्रधान कारण बतलाया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, समस्त ऋषि मुनि महात्मा भगवान का यह गूढ़ भाषण सुनकर चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि यह भगवान सर्वेश्वर होने पर भी इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार करते हैं, यह केवल लोक संग्रह ही है। इसके बाद सभी ऋषियों ने भगवान की आज्ञा का शिरोधार्य कर
अपने अपने आश्रम में जाने का विचार किया। उसी समय वसुदेव ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप में ही समस्त देवता निवास करते हैं। मेरी एक प्रार्थना सुने, वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आंतरिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। कर्मणा कर्म निराहारो यथा शानंदस्तदुच्यताम। नारद जी ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव श्री कृष्ण को अपना बालक समझ करके शुद्ध जिज्ञासा भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण होता है। जैसे गंगा के किनारे रहने वाले पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थों में जाते हैं। हे परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने वसुदेव को कल्याणकारी मार्ग यही बताया कि जीव श्रद्धा और भक्ति से यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते हैं, निष्काम भाव से संपूर्ण कर्म समर्पित करते हैं। इसमें कोई कर्मों का नाश स्वतः हो जाता है। वे कर्म बंधन के कारण नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जन्म से ऋषि और पितरों के तीव्र ऋण होते हैं। उनकी निवृत्ति यज्ञ, अध्ययन, संतानों उत्पत्ति से होती है। आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सबसे उऋण होकर के गृहस्थ त्याग कीजिए। भगवान की शरण में जाइए। आपने अवश्य ही अपनी भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना किया है, तभी तो आप दोनों के पुत्र हुए हैं। आप श्रद्धा से ही इन्हीं का पूजन करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इततदंचं श्रुतं वसुदेव महात्मना। महर्षियों के उपदेश से वसुदेव जी ने उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और उन्हें अपने यज्ञ में ऋतु के रूप में वरण किया। ऋषियों ने वासुदेव को यज्ञ में दीक्षित किया और यज्ञ का विधिवत आरंभ किया। उसके बाद यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी ऋतिज्जों ने को वस्त्र आभूषण और विपुल दक्षिणा दे करके सम्मानित किया। इसके बाद यज्ञांत स्नान किया। सभी ऋषिगण वासुदेव जी को आशीर्वाद देने के बाद अपने अपने आश्रम पर चले गए। तदंतर राजाओं को सप्रेम भेंट दे करके विदा किया। गोपियों ने विवश होकर ब्रज से प्रस्थान किया। सबको विदा करने के बाद यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए। द्वारिका पहुंचने पर यादवों ने समस्त नागरिकों के सामने तीर्थ यात्रा के बांधवों के परस्पर मिलन सौहार्द की चर्चा किया तथा वसुदेव जी के विशाल यज्ञ के आयोजन का विस्तार से वर्णन सबको अवगत कराया। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 84वां अध्याय समाप्त होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।